औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी ने कपड़े वगैरह बदले बच्चे के और उसको दूध पिलाए, अम्मी को दे दिए क्योंकि मेरे दोनों भतीजे अम्मी के पास ही रहते थे। अम्मी ने उसको अपने बाजू में सुला दिए। भाभी को खाना वगैरह खाते वक्त हो गया था, इसलिए वो भी आकर मेरी अम्मी के बाजू में सो गए। अम्मी जाग रहे थे तो देखा कि मेरा भतीजा उठ गया है, तो अम्मी उसको खिलाने लगे। वो अम्मी के साथ सुबह 4 बजे तक खेल रहा था। अम्मी भी हैरत में थी क्योंकि वो बार बार अपना हाथ यानी अंगूठा लेकर चूस रहा था ज़ोर ज़ोर से। अम्मी को लगा उसे भूख लगी है। अम्मी ने भाभी को आवाज़ दी और कहा, फातिमा इसको दूध पिला दो, शायद भूखा है। भाभी उसको दूध पिलाए और वो सो गया। अम्मी भी सो गए। सुबह 5 बजे भाभी की आँख खुली तो भाभी ने देखा कि वो बच्चा हरा और काला हो गया है। उन्होंने फ़ौरन अम्मी को उठाया और अम्मी ने भाभी को आवाज़ दिए। भाभी ने आकर देखे कि उसकी सांस नहीं चल रही थी। उन्होंने फ़ौरन दूसरे भाई के डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर ने कहा बच्चा ख़त्म हो गया है, सबकी हालत ख़राब हो गई। आखिर बच्चे को क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि दूध उसके नाक में चढ़ गया है और सांस लेने में तकलीफ़ हुई, इसलिए उसका दम घुट गया। अब्बू के इंतकाल के बाद ये दूसरा हादसा था जो अचानक हुआ। भाई बहुत रोए क्योंकि जब से वो पैदा हुआ था भाई कहते थे कि अम्मी मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा तो बड़ा बेटा है। भाई को अपने इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसको नहलाए और जब कपड़े में लपेटे तो बहुत खूबसूरत हो गया था। उसका हरा और काला दाग भी ख़त्म हो चुका था। उसको दफना कर आ गए सब लोग। फिर घर में उदासी का एक माहौल था। भाभी बहुत ही हिम्मत वाले थे। वो बच्चे की मौत पर ज़्यादा रोए भी नहीं क्योंकि सबने उनको समझाया कि अल्लाह ताला फिर बच्चे से तुम्हें नवाजेंगे और एक बच्चा है ना, उसके साथ खुश रहो। भाभी वैसे भी रोज़े नमाज की बहुत परहेजगार थी। उनका पूरा मैका ही बहुत दीनदार था, इसलिए भाभी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करते और बच्चे के नाम पर बख्शते रहते। मेरा बड़ा भतीजा भाभी के पास ज़्यादा नहीं रहता था, वो हम लोगों के पास रहता था। भाई पहले 5 वक्त के नमाजी नहीं थे, लेकिन उस बच्चे के इंतकाल के बाद भाई 5 वक्त के नमाजी हो गए। फिर उन्होंने दाढ़ी भी रखे, लेकिन उनके मिजाज अब बदलने लगे थे। कारखाना घर में खोले थे, स्पोर्ट का काम मुझसे, अम्मी से और मुझसे बड़े भाई थे उनसे कराए। माल खोलना, इस्त्री लगाना, फिर घर का काम। और दूसरे नंबर वाले भाई में काम करने जाते थे बम्बई में। वो अपने काम से काम रहते थे। रात में 11 बजे आते, फिर थोड़ा हम लोगों के साथ बैठते, फिर काम रहता तो करते, नहीं तो सो जाते। वो बड़ी भाभी को बहुत चाहते थे, लेकिन बड़े भाई से ज़्यादा वो पर्दे में रखते थे सबको। खास कर मुझे 5वीं क्लास में थी तो मुझे नकाब पहना दिए थे। अम्मी ने मना भी किए लेकिन वो नहीं माने। पहले नकाब अम्ब्रेला था, इसलिए बहुत ही घेरदार था। कई बार तो मैं स्कूल जाते वक्त सीढ़ियों पर से गिर गई पब्लिक ब्रिज से और मेरे चेहरे से खून भी निकल आया था। उस वक्त अम्मी बहुत नाराज़ हुई। भाई ने कहा कि तुम चेहरा मत बंद करो, लेकिन नकाब पहनो। अब्बू तो थे नहीं जो मैं उनसे फरियाद करती कि मुझे नकाब नहीं ओढ़ना है, इसलिए मैं खामोश रहती। मैं 5वीं में अच्छे नंबरों से पास हो गई। मेरा भाई भी 7वीं में जा चुका था। अब आहिस्ता आहिस्ता हर बात का एहसास होता। अब्बू की याद आती तो मैं भी रो लेती। स्कूल में मेरा रिज़ल्ट लेने कोई भी बड़े भाई नहीं जाते और अम्मी को जाने नहीं देती, इसलिए रिज़ल्ट में साइन कर देती, भाई के नाम का या किसी और से करा लेती। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। भाभी फिर उम्मीद से थे। उनको तीसरी बार लड़का हुआ, लेकिन वो घर में डिलीवरी कराए। उन्होंने अम्मी से कहा कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अम्मी ने दाई खाला को बुलाकर डिलीवरी कराए घर में। मेरा भतीजा भी बहुत खूबसूरत था। भाई ने इस लड़के का नाम वही रखे जो उनके दूसरे नंबर के बेटे का था और अम्मी अक्सर उसी नाम से उसको पुकारते, तो भाई ने उसका नाम उमर रख दिया था। जिसका इंतकाल हुआ था उसका नाम भी उमर था। मेरे दादा और दादी भी हमारे पास ही आए हुए थे। अम्मी ने बच्चे को दादा के हाथ में दिए और पूछे कि आपका परपोता क्या कैसा है। वो हंसे और बोले कि ये नवाब वाजिद अली शाह है। भाभी को 3 बेटे हो चुके थे। मुझे एक जी का इंतज़ार, क्योंकि मैं अकेली भी घर में 3 भाइयों की अब की हुई, लेकिन वो अपने भाइयों की तरह नहीं थी। वो थोड़ा सांवली थी, नक्शा भी थोड़ा अलग था।
अब भाभी उसकी फ़िक्र नहीं करते थे, ना उसको कहीं लेकर जाते, वो बेचारी हमारे पास ही रहती। अम्मी को इस बात पर बहुत अफसोस होता था। अम्मी उसको मैदे से, मलाई से, हल्दी से नहलाते, दूध बोतल से पिलाते दिन गुजर रहे थे। अब्बू ने इंतकाल से पहले दादा दादी के लिए हज का पैसा भेजे थे। वो पैसा के लिए बोले। अम्मी ने कहा, बेटा ये हज का पैसा है, तुम्हारी बहन की शादी में काम आएगा। भाई ने जवाब दिया कि वो अभी बहुत छोटी है, कारखाने में लगाऊंगा तो जो नफ़ा होगा वो हम सबके काम आएगा। अम्मी ने मेरे लिए बहुत मना की कि वो पैसा शादी में काम आएगा, लेकिन भाई नहीं माने और फिर अपने कारखाने को बढ़ा दिए। गांव की ज़मीन और खेत भी बेचने के लिए बोले। अम्मी ने कहा वो नहीं बिकेगा, तुम्हारे अब्बा ने मना किए थे बेचने के लिए। उन्होंने कि मेरे छोटे भाई और उनके बच्चे रहते हैं, खैर नहीं है, अल्लाह ने हमको बहुत दिया है, गांव का कोई हिस्सा मत मांगना। लेकिन भाई कहाँ सुनने वाले, वो अपना असली चेहरा दिखाने लगे। बोले कि दूसरे नंबर के जो भाई हैं उनकी शादी भी करना, वो पैसा लाकर उनकी शादी करूँगा। अम्मी की एक नहीं सुन रहे थे बात। अम्मी बहुत परेशान थी। 6 लाख का खेत 5,000 बेच दिए। मेरे चाचा बाहर, उन्होंने कहा मैं आ जाऊं तो बेचना, लेकिन भाई ने नहीं सुने। भाई के लिए लड़की ढूंढना शुरू किए। भाई भी कोशिश करने लगे, लेकिन मेरे दूसरे नंबर के भाई ने कहा कि भाभी की फूफी की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मम्मी ने भाभी से बात की। भाभी ने कहा कि इनकी लंबाई कम है, लड़कियों को लंबे दूल्हे चाहिए। भाई को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसी बीच हमारे छोटे दादा के लड़के यानी हमारे छोटे चाचा आए थे। अम्मी ने उनसे जिक्र किया कि कोई लड़की नज़र में है तो बताओ। उन्होंने बहुत सोचे और फिर कहा, भाभी एक लड़की है जो मेरे बेटे के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरा बेटा भी कोई काम नहीं करता है, इसलिए आप उस लड़की को देख लो। अम्मी और भाई तैयार हो गए। हम सब लड़की देखने गए। मुमरा में रहती थी। जब वहाँ गए तो देखे अम्मी ने कि लड़की तो सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी। मेरी भाई की उम्र 30 साल थी। अम्मी घबरा गए, लड़की वाले तैयार नहीं होंगे, यहाँ आना तो गलत हो गया। लेकिन फिर भी अम्मी ने उन लोगों को भाई की उम्र बताए और वो लोग बोले उम्र से कुछ नहीं होता है, इखलाक व आदत अच्छे रहने चाहिए। अम्मी को तो एक ख्वाब सा लगा। अम्मी बहुत खुश हुई और फ़ौरन लड़की का मुंह मीठा कराए। लड़की 7वीं में पढ़ चुकी थी, लेकिन बड़ी नहीं थी। उनकी अम्मी ने कहा, लड़की का निकाह करने के बाद 1 साल लड़की हमारे पास रहेगी। अम्मी इस बात पर राज़ी हो गए। अम्मी ने लड़की का फ़ोटो लिए और हम सब वहाँ से चले आए। अब भाई को फ़ोटो दिखाना था, ये काम मेरे ज़िम्मे था। मेरी उम्र भी सिर्फ 15 साल थी, इसलिए मैं भी खुश थी कि मुझे एक बहन मिल जाएगी। मैंने खुशी खुशी वो फ़ोटो भाई को दिखाई। भाई से मैंने कहा, छोटे भाईजान ये मेरी सहेली कैसी दिखती है? भाईजान ने कहा, बहुत अच्छी है। मैं ज़ोर से चिल्लाई कि अम्मी भाईजान को लड़की पसंद है। भाईजान मेरा चेहरा देखने लगे और शर्मा गए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि हम लोग लड़की देखने गए थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन ये शादी एकदम सादगी से होने वाली थी। बड़े भाई ने पहले ही बोल दिए थे कि मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं शादी धूमधाम से करूं। अब दुल्हन के जेवर की बात आई तो फिर बड़े भाई ने अपनी चालाकी दिखाई और कहा कि ये लड़की का जेवर दे दो। यानी अम्मी ने मेरे लिए जो जेवर बनाए थे वो जेवर बड़े भाई ने दुल्हन को देने के लिए कहा। अम्मी ने कहा, बेटी का जेवर नहीं दूंगी, एक काम करो, जो जेवर तुम्हारी शादी में मैंने दी थी वो दूसरी दुल्हन को दे दो। अगर तीसरे बेटे में भी तुमसे नहीं हो पाया तो जेवर तीसरी दुल्हन को भी चढ़ेगा और फिर बाद में वो जेवर अपनी बेटी की शादी में दे दूंगी। भाई ने जब अम्मी का फैसला सुने तो बोले, ठीक है, सोना की कान की बाली दे दो, मैं उसे बनवा दूंगा, उसकी शादी को अभी वक्त है। अम्मी कुछ नहीं बोली और मेरे कान की इयररिंग दे दिए। पाँव की पट्टी वगैरह लिए गए। शादी एकदम सादगी से हुई। ये शादी में मुझे नहीं ले गए, मेरी जगह बड़ी भाभी को ले गए। मैं अम्मी के साथ घर पर थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मुझे नहीं ले गए। वक्त के साथ
मैं शायद संभल रही थी, दुल्हन घर पर आ गई। मैं और अम्मी घर को साफ़ सुथरा करके सब तैयारी करके रखे थे। सब ने वहाँ से आकर फिर खाना खाया, दुल्हन को भी खिलाए। ये भाभी मेरी बहुत खूबसूरत थी और एकदम गुड़िया जैसी थी। हर किसी ने तारीफ़ की, खासकर वो मुझसे दोस्ती किए, क्योंकि लगभग हम लोग हम उम्र थे। अब भाई वगैरह सोने चले गए। मैं और अम्मी ने भी घर की साफ़ सफाई और आराम करने चले गए, क्योंकि सुबह वलीमा था, बहुत काम था। सुबह हुई और नाश्ता वगैरह बनाए। अब अम्मी ने मुझे भाभी को उठाने के लिए कहा। मैंने भाई भाभी को उठाई और फिर अपने काम में लग गई। बड़ी भाभी ने जब छोटे भाईजान को देखी कि वो थोड़े थके थके से हैं, तो हंसकर पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों रात भर सोए नहीं क्या? भाई ने कहा, हाँ भाभी, नहीं सोए, क्योंकि तुम्हारी ये दुल्हन रात भर दहेज के बर्तन से खेल रही थी और मुझे भी खेलने लगाई, क्योंकि मेरी भाभी को बहुत दहेज मिला था। एक रूम भर गया था। उनकी अम्मी ने जेवर भी अच्छे से दिए थे, क्योंकि मेरी अम्मी ने उनसे कह दिए थे कि हम मजबूर हैं, सब बच्चों के हाथ में है। हमारे भाई को सोने की अंगूठी दिए थे। अब वलीमे की शाम थी। भाभी के मैके के लोग आ चुके थे। भाभी को खाना वगैरह खिलाए, फिर वो लोग लेकर चले गए और कहा, इंशाल्लाह 1 साल बाद हम लड़की को भेजेंगे। भाई थोड़े उदास थे, लेकिन वक्त हर चीज़ का मरहम है। 1 हफ्ते में भाई को बाहर जाने का ऑफ़र आ गया, जिसके लिए वो 15 साल से तड़प रहे थे। वो ख्वाब उनका पूरा हुआ। अम्मी ने भी मना नहीं किया। भाभी तो 1 साल बाद आने वाले थे। भाई की बाहर जाने की तैयारी थी, तो 10 महीने में उनको सिलाई सीखना था। उनको सिलाई आती थी, फिर भी हाथ साफ करना था, क्योंकि अरब के लोग जुब्बा पहनते हैं, उनको सीखना था। उनके पास 9 महीने का टाइम था। उन्होंने अपना सिलाई का काम छोड़कर जुब्बा सीखने लगे। इधर बड़ी भाभी को 5वां बच्चा होने वाला था। वक्त एक परिंदे की तरह उड़ रहा था। भाई की शादी को भी 9 महीने हो चुके थे। भाभी को फिर लड़का हुआ। अब भाभी को 3 बेटे और 1 बेटी थी। एक बेटा ख़त्म हो चुका था। अम्मी ने हमारी छोटी भाभी के घर फ़ोन किया और कहा कि अगर मुनासिब हो तो हम बहू की विदाई कर लें, क्योंकि मैं अकेली हूँ, बहू की डिलीवरी हुई है और मेरी बेटी का 10वीं का साल है और आपके दामाद को जाने के लिए सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। वो बाहर चला जाएगा तो कुछ दिनों साथ में रह लेते तो अच्छा था। दुल्हन की अम्मी ने तो नहीं बोले, लेकिन दुल्हन के अब्बू ने कहा, हाँ पाकर ले जाओ। मेरी भाभी भी आ गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे एक और बहन मिल गई। हम सब मिलकर काम करते थे। भाई के बाहर जाने का वक्त आ गया। भाभी बहुत रो रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, भाई बाहर गए तो अम्मी ने भी भाभी को उनके मैके भेज दिए। बोले कि बच्ची का दिल मैके में बहल जाएगा और वो यहाँ कैसे रहेगी, मेरा बेटा भी नहीं है। अम्मी ने छोटी भाभी से कहा, जब तुम्हारा दिल करे चले आना, जब तक मेरा बेटा बाहर है तुम अपनी अम्मी के साथ रहो। ज़िंदगी पड़ी है घर संभालने के लिए। भाभी चले गए। मैं और अम्मी थे। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही थी। बड़ी भाभी के सब बच्चे हमारे पास ही रहते। भाई ने बाहर से 5 महीने के बाद पैसा भेजे और सारा पैसा बड़े भाई ने ले लिए। कहा, मैंने घर का खर्चा अकेले संभाला हूँ। भाभी भी सिर्फ बैठी रहती और मेरी अम्मी काम करते, बच्चों को संभालते। कारखाना भाई घर में ही खोले थे। उस माल को बिस्त्री वगैरह में मैं और मेरा भाई जो मुझसे बड़ा था, हम दोनों मिल करते। फिर खाना वगैरह बनाने का काम होता, उसमें भी मुझे भाई कहते कि काम सीखो, उस काम में हाथ बटाना पड़ता। दिल साल महीने गुजरता गया। बड़े भाई की तरक्की हो गई। दूसरे नंबर के भाई जो बाहर गए थे वो भी बहुत अच्छी तनख्वाह कमा रहे थे, लेकिन पैसा भेजे उसमें से भी पैसा भाई ले लेते। भाई ने हम लोगों को कहा कि अब तुम लोग पढ़ाई बस करो। मुझे तो 7वीं से छुड़ा देते। 3 साल मैंने अपनी ज़िद से पढ़ाई की। मेरी एक सहेली थी जो मुझे जूनी किताबें ला कर देती। स्कूल से कॉपी और यूनिफॉर्म मिल जाते। अम्मी चोरी चोरी पैसा जमा करके मुझे खर्चे वगैरह दे देते। यहाँ तक कि मुझसे 10वीं का इम्तहान देने भी मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कैसे भी करके कुछ पेपर दिए और कुछ पेपर नहीं दे सकी। बड़े भाई
घर वगैरह वापस से तोड़कर 2 मंजिला करने लगे थे घर। दुनिया का काम निकल आता। मुझसे जो बड़े भाई थे उनको भी कह दिए कि 12वीं के बाद अब नहीं पढ़ना है। उन्होंने साइंस में सब्जेक्ट लिए थे, इसलिए वो बहुत परेशान हो गए।